सेंट पीटर्सबर्ग में मैं अपने फ्रेंड्स को बाय बोल के निकल रहा हूँ टुवर्ड्स मॉस्को। मॉस्को से मैं लेने वाला हूँ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट ओवरलैंड एंड आई एम गोइंग टू व्लादिवोस्टॉक विच इज़ इन द फार ईस्ट ऑफ रशिया। वैसे तो दुनिया की लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट इज़ बिटवीन पेरिस एंड रियूनियन आइलैंड, बट वो फ़्लाइट जो है वो ओवर द ओशन जाती है एंड ओवर डिफरेंट कंट्रीज जाती है। जो सेकेंड लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट दैट इज़ बिटवीन बॉस्टन एंड हवाई, वो भी समंदर के ऊपर से जाती है, लेकिन लैंड के ऊपर से सिर्फ एक ही फ़्लाइट जाती है जो सबसे लंबी है एंड दैट इज़ बिटवीन मॉस्को एंड व्लादिवोस्टॉक। वैसे रशिया की ये थर्ड लॉन्गेस्ट फ़्लाइट है। देयर आर 2 अदर फ्लाइट्स विच आर लॉन्गर, बट वो भी ओशन के ऊपर से होते हुए जाते हैं। इस जर्नी के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सो लेट्स गो। भाई ये फ़्लाइट कैंसिल तो नहीं होगी? है मेरी वाली फ़्लाइट है और ये पहला एयरपोर्ट मैंने देखा है मोर देन 50 किलोमीटर्स टू द सिटी है। ये सबसे लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट है रशिया की, 8.5 घंटे का फ़्लाइट है। बहुत ही अच्छे प्राइस में टिकट मिली। मॉस्को 2.5 घंटा इंडिया से पीछे था, अभी मैं 7 टाइम जोन क्रॉस करके आ गया। और इस व्यू को बाय बोलने का टाइम आ गया है। नमस्ते अमीगोस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। वैसे सामने मॉस्को मेट्रो स्टेशन से बस नंबर 3 लेके आप मॉस्को काया स्टेशन जा सकते हो, लेकिन मैं ले रहा हूँ मेट्रो। भाई कल यहाँ मैं गिर गया था। मेट्रो में आने का डिसएडवांटेज यही है कि अपने को लगेज चेक करना पड़ता है, लेकिन फटाफट हो गया। ट्रेन स्टेशन का दरवाज़ा भी है और ट्रेन का दरवाज़ा, दोनों एक साथ अलाइन होकर साथ में खुलते हैं। 3 एस्केलेटर है, तो सुबह के टाइम पे 2 नीचे जाते हैं और 1 ऊपर। और सामने तेरेमॉक के भारी बस स्टॉप है, काफ़ी लाइन भी दिख रही है मेरे को, और यहाँ पर साइन भी है, तो पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। ये मैं मेट्रो से निकला और सामने की तरफ बस 20 मिनट लग गया मेट्रो में, फटाफट पहुँच गए। बहुत ही ब्यूटीफुल सिस्टम है इनका मेट्रो का। और अभी बस में चढ़ेंगे। भाई हम 12 मिनट में पहुंच गए, बट इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। मैं एक्सपेक्टेशन से बहुत जल्दी पहुंच गया, मुझे लगा आधा घंटा लगेगा, बट ये 39 एक्सप्रेस बस भी है। आई डोंट नो, हर 10 मिनट में बस आती है। मैं मतलब 7:30 घर से निकला था और 8:25 हुआ है राइट नाउ। 55 मिनट्स में मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ सुबह को। सामने डिपार्चर्स में चलते हैं। तो आज मेरी फ़्लाइट है सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, 4 घंटे का लेओवर है, और मॉस्को से फिर हम आगे जाएंगे, बताता हूँ। भाई ये फ्लाइट कैंसिल तो नहीं होगी? है मेरी वाली फ्लाइट है। नहीं डरिए मत। डिले हुई है, कैंसिल नहीं। देखते क्या सीन है बॉस। अच्छा खासा बड़ा एयरपोर्ट है और बॉस अपना चेक इन हो गया मॉस्को तक। मेरा बैग जो है वो मैं व्लादिवोस्टॉक में पिकअप करूँगा। जी हाँ, मैं व्लादिवोस्टॉक जा रहा हूँ वाया मॉस्को। 4 घंटे का ट्रांजिट टाइम है, लेकिन बोर्डिंग कार्ड मुझे सिर्फ मॉस्को तक का मिला है, नहीं दिया उसने आगे का, लेकिन बैगेज पिकअप व्लादिवोस्टॉक में होगा। तो फेस कंट्रोल हो गया, अभी सिक्योरिटी चेक। ये सारी इनकी बजट एयरलाइंस है। पोहा हो गया, फ्राइज हो गया और जिंजर चाय हो गई अपनी गिरनार की। अब बढ़ते हैं गेट की तरफ। तो में मेरा लेओवर है 4 घंटे का, तो वहाँ जाके मैं बुकिंग करूँगा कल सुबह के हॉस्टल की। 1 रात की बुकिंग करनी है, क्योंकि परसों हम निकल रहे हैं। और किधर देखते रहिए, बताता हूँ। और ये अपना नॉर्थ विंड का फ़्लाइट है, 11 का फ़्लाइट अभी 11:30 का हो गया है, थोड़ा डिलेड है। सिटी सेंटर से प्रसाद वस्तानिया से यहाँ आने के लिए मुझे पड़ा 60 रूपल्स मेट्रो में, और 55 रूपल्स का बस था, अबाउट 115 टोटल। अगर आपको गेट टैक्सी लेना है या इंडेक्स टैक्सी लेना है तो अराउंड 750-800 रुपया है। आगे हम फ्लाइट में 48 ये अपना सीट है, विंडो वाला दे दिया। Congratulations. मैंने ये भी नहीं देखा था कि कौन से एयरपोर्ट पे आने वाले हैं। तो जो उनका मेन एयरपोर्ट है SPO, उसका साइन देखा तो हम वहाँ पर आए हैं। तो फ्लोर 1 पे बैगेज क्लेम है और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स है।
सेकेंड फ्लोर पे डोमेस्टिक फ़्लाइट है, लेकिन हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट गेट डी से जाती है, तो डी के अलावा सब फ्लोर 2 पे है और डी 3rd पे है। लेकिन अपने पास बोर्डिंग कार्ड नहीं है, तो फिर मुझे उसने नीचे भेज दिया जनरल डिपार्चर्स में। चलो देखते हैं क्या सीन है। दूसरा बोर्डिंग कार्ड होता तो अच्छा होता। फाइनली मिल गया अपना बोर्डिंग पास। इस एयरपोर्ट पे कैप्सूल होटल भी है, 1 घंटा 500 रूबल और 3 घंटा 1200। ये सबसे लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट है रशिया की, 8.5 घंटे का फ़्लाइट है। 4:30 PM मॉस्को में और पहुँचेंगे 8 बजे अगले दिन लोकल टाइम पे। जिस रेस्टोरेंट में लाइन रहता है, मतलब उस रेस्टोरेंट में कुछ खास है। एंड वैसे तो प्राइजेस एयरपोर्ट वाले हैं, लेकिन एक जगह है जहाँ एयरपोर्ट का सारा स्टाफ खाता है, सिक्योरिटी हो, पुलिस हो या कुछ भी हो, और वो बुफे टाइप सिस्टम था। तो मैंने थोड़ा सा मीट पुलाव टाइप था उनके पास, ले लिया, तो करीब 150 रुपये में था। और कॉफ़ी के लिए सुंदर, सस्ता, टिकाऊ, अच्छा कॉफ़ी शॉप ये है कॉफिक्स। तो एक डोनट और एक कॉफ़ी ले लेते हैं। एक कॉफ़ी और एक डोनट करीब 120 रुपये। यही एयरपोर्ट के अंदर खाली आपको शायद कॉफ़ी मिलेगी 120-150 में। अगर आपके पास 3-4 घंटे का लेओवर है, जैसा मेरे पास है, तो मैं ट्रेन स्टेशन के यहाँ आ गया जहाँ से एरो एक्सप्रेस जाती है। वहाँ पर बहुत सारी ईटरीज़ है, वहाँ आप खा लो और फिर आप वापस एयरपोर्ट पे चले जाओ। बोर्डिंग पास तो ले लिया है, सिर्फ गेट पे जाना है डायरेक्टली। D1 गेट से निकल के जा रहे हैं एयरक्राफ्ट की तरफ और ये अपना प्लेन आ गया है। वैसे तो मॉस्को में 4 बजे सनसेट हो गया है। मैंने इनको बोला कि मुझे विंडो सीट दे दो, लेकिन मिला नहीं विंडो सीट। ये फ़्लाइट काफ़ी फुल है एंड बहुत ही अच्छे प्राइस में टिकट मिली है। नॉर्मली 17,000 इसका प्राइस होना चाहिए, बट मैंने 2 दिन पहले ही बुक किया क्योंकि फ्रेंड्स के साथ मुझे पता नहीं था कि कभी निकलना है। तो मैंने बोला उनको बाइक बोल के ही निकलते हैं। ये फ़्लाइट ओवरनाइट फ़्लाइट है, 7 टाइम जोन क्रॉस करेंगे। 14,000 में मुझे बैगेज के साथ पड़ा है, वो भी सेंट पीटर्सबर्ग से। नहीं तो मॉस्को से यही फ़्लाइट करीब 11,500 था विदाउट बैगेज, विच इज़ वेरी चीप। मतलब 9,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है एंड लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट है जो मैं जाने वाला हूँ। और उस हिसाब से टिकट का प्राइस ऑफकोर्स डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए बहुत महंगा है, बट ये फ़्लाइट भी बहुत लंबी है। और ये है नॉरविंड फ़्लाइट, इट इज़ नॉट एरोफ्लोट, तो इसके लिए बजट एयरलाइन है। तो अपने को जूस वगैरह मिल गया। अभी इसमें खाना भी इंक्लूडेड है। मुझे पता नहीं था कि ये खाना इंक्लूडेड है, बट है तो अच्छा है क्योंकि लंबी फ़्लाइट है 8 घंटे की, तो होना तो चाहिए। ये अपना चिकन विद स्पगेटी और थोड़ा सैलड और अंडा वगैरह है। 9 घंटे में नहीं बोल सकता हूँ, एग्जैक्टली 8.25 घंटे का फ़्लाइट था और फास्ट आ गए हम। तो अभी व्लादिवोस्टॉक पहुँच गए हैं। सुबह के करीब 8:15 बजे है, -7 टेम्परेचर है। पर आपको एशियन लैंग्वेज भी दिखेगा, मुझे लगता है शायद जापानीज़ है। अब ब्यूटीफुल सनराइज़ है सामने। वैसे मुझे पता है कि यहाँ पर बस जाती है 107 और शायद ट्रेन भी जाती है। और ये हमारी फ़्लाइट के लोग हैं जो बैगेज के लिए रुके हैं। चलो अपना टॉयलेट का काम हो गया। आपको तो पता है कि मैं फ़्लाइट में नहीं जाता हूँ, एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद या एयरपोर्ट से निकलने के पहले मैं जाता हूँ। नॉर्वेज में और एक बात थी, सेंट पीटर्सबर्ग टू मॉस्को की जो फ़्लाइट थी उसमें रशियन एंड इंग्लिश में अनाउंसमेंट्स था। मॉस्को टू व्लादिवोस्टॉक की फ़्लाइट में सिर्फ रशियन था। और मॉस्को 2.5 घंटा इंडिया से पीछे था। अभी मैं 7 टाइम जोन क्रॉस करके आ गया हूँ, तो अभी मैं व्लादिवोस्टॉक में इंडिया से 4.5 आवर्स अहेड हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक फॉरेन कंट्री में आ गया हूँ, क्योंकि इंडिया से अगर मैं निकलता था 8 घंटे की कोई भी फ़्लाइट होती थी इन एनी डायरेक्शन, तो मैं फ़ॉरेन पहुँच जाता था किधर न किधर कोई दूसरी कंट्री में। लेकिन हियर आई एम स्टिल इन द सेम कंट्री। हालांकि व्लादिवोस्टॉक इज़ पार्ट ऑफ रशिया, लेकिन फार ईस्ट है, एशियन पार्ट ऑफ रशिया है। क्योंकि मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो यूरोपियन पार्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि इट इज़ क्लोजर टू द यूरोपियन कंट्रीज़, और ये जापान और चाइना के बाजू में। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं टोटली डिफरेंट कंट्री में आ गया हूँ, बट वी आर टेक्निकली स्टिल इन द सेम कंट्री। लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट ओवर लैंड है ये, क्योंकि अगर आप लॉन्गेस्ट फ़्लाइट देखोगे तो फ्रांस में है कि आप पेरिस से रियूनियन आइलैंड चले गए, इंडियन ओशन में आइलैंड है, तो वो आप टेक्निकली दोज आर द लॉन्गेस्ट फ्लाइट्स, बट दे गो ओवर ओशन, ओवर बॉर्डर्स। वैसे यूएसए तो आप हवाई जा सकते हो, बट दैट इज़ ओवर द ओशन, तो वो लॉन्गेस्ट फ़्लाइट टेक्निकली होती है। इनफैक्ट इनका और एक फ़्लाइट है फ्रॉम मॉस्को टू कामचेटका, दैट्स अ गुड प्लेस टू विजिट। मुझे पहले जाना था कामचेटका, जो पेनिनसुला है वो थोड़ा पानी के ऊपर से जाता है, लेकिन वो 9 टाइम जोन्स हो जाता है, ये वाला 7 टाइम जोन्स है।
सो कभी वो भी करेंगे। अपना लगेज आ गया। कुछ ऐसा दिखता है व्लादिवोस्टॉक का टर्मिनल। इसकी एक बात मैंने ऑब्जर्व की कि जो इनका चेक इन है वो यही फ्लोर पे है और सामने अराइवल था तो सेम ही फ्लोर पे इनका अराइवल और चेक इन डिपार्चर है, क्योंकि छोटा सा एयरपोर्ट है। पेट्रोपाव्लोस कामचाट्स्की जाना है नेक्स्ट टाइम, पर ये सारे फ्लाइट्स यहाँ से जाते हैं इन रीजन्स पे, इन सिटीज़ पे। तो ये स्केड्यूल है अप्रोक्सीमेटली 7:42, 8:31, 10:40, 13:25, 17:45। ये है ट्रेन्स टू व्लादिवोस्टॉक। करीब 45 मिनट्स लगता है बाय ट्रेन। तो आप जैसे ही बाहर निकलोगे राइट साइड में एंड ऑफ द हॉल आपको एक्सप्रेस ट्रेन है और उसका टाइम टेबल तो आपको पता ही है। लेकिन लेफ़्ट साइड में अगर आपको बस चाहिए तो लेफ़्ट साइड ऑफ द एयरपोर्ट में आपको बस मिलेगा सामने की एग्ज़िट से, और वहाँ से निकल के शायद सामने बस पकड़ने का है। और ये बस का स्केड्यूल है 107। बाकी सारी बसेस भी शायद जाती है, पर तो आई थिंक बस 506 भी जाती है, लेकिन 9:45 की अगली बस है या 10:40 की अगली ट्रेन है। देखते हैं, आई थिंक बस में पहले जाने की कोशिश करेंगे। मेजर सी पोर्ट है रशिया का, तो आपको एयरपोर्ट पे ही सी फूड आपको दिख जाएगा। यहाँ पर मैं बस स्टॉप पे बैठा हूँ और एकदम मस्त, ये छोटा सा ही एयरपोर्ट है और सामने से एक यांडेक्स टैक्सी भी मिल जाएगी। उसका कॉस्ट करीब 1000 रूबल है। और ये पहला एयरपोर्ट मैंने देखा है मोर देन 50 किलोमीटर्स टू द सिटी है। 1 से 2 घंटा लग सकता है। दूसरी बात, ये मेरा एक्चुअली फर्स्ट प्रॉपर बैक पैकिंग ट्रिप आप बोल सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली बैकपैक है। मेरी सिस्टर ने बहुत साल पहले लेके रखा हुआ था। मेरे पास मुझे कोई बैग समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये उठा लिया। मेरे पास नॉर्मली वो कैबिन लगेज बैग रहता है ना, वो रहता है। और मैंने वो मुरमांस्क में भी पूरे स्नो वाले रास्ते में उसको घसीट के हॉस्टल में यूज़ किया। नहीं तो मैं नॉर्मली बैकपैक नहीं लेता हूँ, नॉर्मल कैबिन लगेज रहता है, उससे ट्रैवल करता हूँ। मैंने काफ़ी कंट्रीज़ वैसे ही ट्रैवल किया है। तो 9:45 को कोई बस नहीं आएगी, 10:20 को ही आएगी 107 जो आने वाली थी, और 10:40 को ट्रेन है। बस स्टॉप पे मैं बस का वेट कर रहा हूँ और फिर चलेंगे। वैसे भी मौसम बहुत अच्छा है, धूप है लेकिन ठंडी तो है। बहुत अच्छा हुआ मैंने ये स्वेटर अंदर वाला पहन लिया। कहानी में ट्विस्ट, बस 10:15 तक नहीं आई थी और मुझे लगता है बाय रोड 2 घंटा लगेगा। ट्रेन 45 मिनट्स में पहुँचेगी, तो मैं ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ। सामने बस अभी तक आई नहीं है। मेरे साथ और एक बंदा खड़ा था। अभी हो गया है 10:25, बस आई नहीं है और 10:40 को ट्रेन निकलती है या 10:46 को। तो मैंने कॉल लिया और यहाँ आ गया। 280 रूबल का टिकट है, लेकिन जल्दी जाएंगे 45 मिनट्स में। सो आई थिंक वो बेटर है और ट्रेन का एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं आपके साथ। सामने है अपनी ट्रेन, छोटी सी एक्सप्रेस ट्रेन टू व्लादिवोस्टॉक स्टेशन, और अपना हॉस्टल उसके बाजू में ही है। पता नहीं क्यों फुल DDLJ वाली वाइब आ रही है बैकपैक के साथ। फॉर सम रीज़न 15 मिनट पहले ही इन्होंने खोला अंदर जाने के लिए, तो ठीक है। और मुझे लग रहा है अभी सामने देखो बस आ रही है। 10:30 हो गया है, लेकिन जल्दी तो ट्रेन ही पहुंचेगी। और व्लादिवोस्टॉक ट्रेन स्टेशन में वापस उन लोगों ने मेरा बैग चेक करने की कोशिश की। फिर जैसे ही उसने एयरपोर्ट का वो स्टिकर टैग देखा तो उसने बोला नहीं आपका चेक करने का ज़रूरत नहीं। तो सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। और अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल में मिलते हैं। 3% बैटरी रह गया है। अमेजिंग फ़ोन है। पहुँच गया हूँ मैं कैप्सूल होटल। ठंडी और धूप एक साथ कितना अच्छा लगते हैं। इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्ते अमिगोस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। व्लादिवोस्टॉक की जर्नी शुरू एंड ट्रांस साइबेरियन शुरू। सी यू, शब खैर। तो नॉर्वेंड में भी एक एयर होस्टेस ऐसी थी जो बहुत ही अच्छी थी। इंग्लिश में बात किया, मैंने एक स्पेशल रिक्वेस्ट किया उससे कि मुझे गर्म पानी चाहिए, तो गर्म पानी थोड़ी देर के बाद लेके आई। लेकिन इसी साइड और एक एयर होस्टेस थी, सुबह को मैंने उससे कॉफ़ी मांगा। वो आई चाय लेके, उसने बोला कि कॉफ़ी ख़त्म हो गया। तो मैं बोला नो प्रॉब्लम,
मेरे को तो कुछ गर्म चाहिए था, बट आफ्टर दैट मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप शुगर लेके आ सकते हो, और वो शुगर नहीं लेके आए। थोड़ी रूड भी थी स्टार्टिंग में। मैंने उसको बोला था इतनी सारी सीट खाली है, मैं वहाँ बैठ सकता हूँ, तो उसने बोला नहीं आप अपनी सीट पे ही बैठिए। नॉट अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हम तो एडजस्ट हो जाते हैं। अब मैं नॉर्मली बजट एयरलाइंस हो या टॉप एयरलाइन हो, मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरा मैं ज़ीरो ही रखता हूँ, ज़ीरो से कम ही रखता हूँ। तो इनका खाना वाना ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा और इनका सर्विस वाज गुड।